तो दोस्तों बजट 2024 पूरी तरह से अनाउंस हो गया है। बड़े चेंजेस इनकम टैक्स स्लैब रेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कैपिटल गेन टैक्स एंड एफएनओ टैक्स रेट्स में किए गए हैं। और भी कुछ चेंजेस हैं, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता, जिसकी बात हम वीडियो में लास्ट में करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले टैक्स स्लैब रेट्स में चेंजेस की बात करें तो स्क्रीन पर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट्स देख सकते हैं। 0 से 3 लाख नील, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 से ज्यादा 30% टैक्स। पहले के न्यू टैक्सेशन रिजीम से कंपेयर करने पर सिर्फ 5% स्लैब 3 से 6 लाख से 3 से 7 लाख में शिफ्ट हो गया। पहले 7 लाख से ज्यादा इनकम वाले लोग 3 से 6 लाख इनकम पर 5% टैक्स देते थे। अब ये 5% 3 से 7 लाख इनकम पर लगेगा और यही चीज आपको यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट देगी। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप पुराने टैक्स रिजीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया है। पहले सैलरीड लोगों को ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, अभी 75,000 रुपीज कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉय हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में पहले 7.5 लाख तक की इनकम इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन पे कोई टैक्स नहीं था और अभी 7.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। और अगर आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है तो टैक्स स्लैब में चेंजेस की वजह से आपको 17,500 रुपए का बेनिफिट होगा। और अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आपको थोड़ा कम बेनिफिट होगा, उससे आप न्यू टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही मौज कर दी गवर्नमेंट ने, तो रुको जरा सबर करो। गवर्नमेंट ने एक हाथ से दिया है तो एक हाथ से ले भी रही है। आजकल ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चेंज कैपिटल गेन टैक्स में है। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट 15% था, अब इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 10% था, अब उसे 12.5% कर दिया गया। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड, इक्विटीज या स्टॉक्स को एक साल से पहले बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो पहले 15% टैक्स लगता था, अब 20% लगेगा। अगर आप एक साल के बाद बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं तो टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले 1 लाख तक एग्जम्पशन मिलती थी और उसके बाद 10% टैक्स लगता था। अब एग्जम्पशन लिमिट 1.25 लाख हो गई है, यानी 1.25 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन अब आपको इससे कंफ्यूजन हो रही होगी कि फायदा हुआ है नुकसान। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2.25 लाख रुपीज से कम प्रॉफिट होता है तो इस नए चेंज से आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपका कैपिटल गेन 2.25 लाख से ऊपर होता है, जो कि बहुत आम बात है, तो आपको इस नए रूल से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब कई लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनको पहले 20% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था, वो अब कम होकर 12.5% हो गया है। तो इससे कुछ लोग खुश हो गए होंगे, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट ने खेला कर दिया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट को सेल ऑफ प्रॉपर्टी से हटा दिया। इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब जब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे तो उसके कैपिटल गेन टैक्स में इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता था, जिसमें टैक्स में अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता था। यानी अब कैपिटल गेन टैक्स तो कम कर दिया है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भैया अब आप ही देख लो ये फायदा हुआ है नुकसान। मुझे तो नुकसान ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट मेजर चेंज है एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अच्छी बात यह है कि जिस बात का ट्रेडर्स को ज्यादा डर था वैसा नहीं हुआ। एफएनओ स्पेशल टैक्स रेट के अंडर नहीं आएगा, इसे अभी भी बिजनेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एफएनओ में एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड चार्जेस बढ़ा दिए गए। फ्यूचर्स के लिए एसटीटी 0.125 से 0.2% कर दिया गया है एंड ऑप्शंस पे एसटीटी 0.062% से 0.1% तक हो गया है। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, लेकिन रुपए की टर्म्स में बात करें तो अगर आप अभी तक 1000 रुपए एसटीटी पे करते थे तो इस चेंज के बाद एसटीटी पे करना पड़ेगा 1600 से 1700 रुपए। अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, गवर्नमेंट ने पिछले साल एसटीटी से करीब 25,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे, तो इस साल कितना कमाएगी उसका आइडिया आप लगा लो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट में किए गए कुछ जीएसटी में चेंजेस की, जिससे कुछ चीजें सस्ती हुई हैं और कुछ महंगी। बात करें कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं, तो सबसे पहले मोबाइल फोन्स, मोबाइल पार्ट्स, बैटरीज, चार्जर्स और एसेसरीज पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15% तक रिड्यूस कर दिया गया। दूसरा, सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटीज को 15% से कम करके 6% कर दिया है, तो इससे गोल्ड और सिल्वर सस्ता हो सकता है। तीसरा है फिश और फिश प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को 5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। बात करें उन चीजों की जो महंगी हो गई हैं, पहला है प्लास्टिक और रिलेटेड गुड्स। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और रिलेटेड गुड्स पर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। दूसरा है टेलीकॉम इक्विपमेंट। सरकार ने टेलीकॉम इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। तो ये थे बजट 2024 के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रिलेटेड टू टैक्स। आपको इस बजट के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।